जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो छात्र एवं छात्राएं अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप 100% ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में सही करके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न प्यारे बच्चों। कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट VVI प्रश्न है, छपेगा तो जिला स्तर पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट VVI प्रश्न है, अल्पकालीन जो है ये ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चों। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो है सेवा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न प्यारे बच्चों। कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए। प्रश्न 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, छपेगा ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जेनेवा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट VVI प्रश्न है, छपेगा। सही आंसर 35 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। 35 जो है इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, यह जो है 1919 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। प्रश्न 8 कह रहा है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, मोस्ट VVI प्रश्न है, उड़ीसा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, लौह अयस्क का कौन एक प्रकार हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। मोस्ट VVI प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा परीक्षा में, याद रखिएगा। सही आंसर सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, सही आंसर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, प्राकृतिक गैस जो है आपको जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 14 को पढ़िए। कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गापुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, सबसे छोटा रेलवे जोन। अब देखिए यहाँ प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, ये जो है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया गया। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। मोस्ट VVI प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 20 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से
कौन जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों, बताना आपको जीवाश्म ईंधन कौन है। तो याद कर लीजिए यहाँ जो है इनमें से सब जो है जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 22 को पढ़िए, कह रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा असम में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है आपको जो है 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 को पढ़िए, कह रहा आयुर्वेद के जनक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, VVI प्रश्न है। याद कर लीजिए आयुर्वेद के जनक जो है आपको किसको बोला जाता है, तो धनवंतरी को बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा टेक्सोल का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए ये जो है कैंसर में उपयोग इसका होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। प्रश्न 26 को पढ़िए, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसमें जो ऑप्शन के अनुसार यहाँ सौर ऊर्जा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए मोस्ट VVI प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए, कह रहा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए ये भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। प्रश्न 29 को पढ़िए, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है प्यारे बच्चों। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन हो जाएगा, तो याद कर लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एल तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, एल तरंगे को जो है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग बोला जाता है। प्रश्न 30 को पढ़िए, कह रहा निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न तो बार बार पूछा ही जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो है देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।